करें स्टार्ट। सिंगल एंट्री सिस्टम मैंने कल भी करवाया था वैसे, है ना। अकाउंट्स विद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली बनाया किन के लिए जाता है, कल भी बताया था मैंने आपको कि जितने भी स्मॉल प्रोप्राइटर होते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स होती है छोटे लेवल पे, जिनको सिर्फ वो ये देखना होता है कि कितना पैसा आया, साल के अंत में कितना देना है हमने, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ठीक है, कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है। तो उसमें हम डबल एंट्री को फॉलो नहीं करते। जैसे हम प्रॉपर क्या बनाते हैं यहाँ पे, आपकी लेजर्स कंप्लीट करते हैं, है ना, आपकी कैश बुक्स बनाते हैं, वैसे इतना कुछ इसमें सिंगल एंट्री में नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि साल के अंत में अकाउंटेंट को बोल दिया जाता है कि ये हमारे पास कुछ डेटा है, इतना पैसा हमने पूरे साल में लिया, इतना दिया, ये हमारी एसेट, ये लायबिलिटी, इतना पैसा हमने निकाल लिया था बिजनेस से और ये बच गया। आप इससे क्या करो, हमारा ना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो। क्या बना दो? ताकि हम अपनी रिटर्न फाइल कर सकें। आई बात समझ? ताकि हमें इनकम टैक्स की वो ना देना पड़े और हम रिटर्न फाइल कर सकें। क्लियर? उसके लिए क्या किया जाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम को मेंटेन किया जाता है। इसमें भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, बट सबसे पहले हमें इसमें सीखना होगा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट का पता चलेगा और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हमें कैपिटल्स का पता चलेगा, हमारी ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी। तो ये आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। उसके बाद हमने इसको कंप्लीशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इन ऑल ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग प्रोसेस, ट्रायल बैलेंस, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर बात करें क्या टेक्निक्स हैं, मतलब इसको बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, पहले आती है जर्नल, फिर आता है डेरिवेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैश बुक, फिर आता है आपका एनालिसिस ऑफ सेल्स लेजर एंड परचेज लेजर, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एक्सपेंस ड्राइंग्स, ये पता होना चाहिए, और फ्रेश कैपिटल प्रोप्राइटर ने कितनी लगाई है उसके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? कैसे मतलब ये चीजें पता चलेंगी हमें? तो सोर्सेज यूटिलाइज क्या करेगा अकाउंटेंट, वो कलेक्शन करेगा नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स और लायबिलिटी। जैसे मैं अकाउंटेंट हूँ, आपका कोई दुकान है, मैं पूछूंगा हाँ जी बताइए दुकान आपकी खुद की है, आप बोलते हो जी हाँ अपनी है। अच्छा बताइए ये जो इसमें कंप्यूटर लगा है ये आपका है? बिल्कुल आपका है। अच्छा जी जो फर्नीचर है आपका अपना है कि रेंट पे लिया? हाँ जी अपना है। अच्छा जी आपने कोई लोन तो नहीं ले रखा? तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटेंट एज अ कलेक्ट करूंगा आपसे, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रिपेयर करूंगा अपनी स्टेटमेंट को। डेरिवेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, तो ओपनिंग एंड कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का यूज करेंगे। क्लियर? जैसे देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाए। वेरी ऑफन स्मॉल प्रोपरेटर एंड पार्टनरशिप बिजनेस डू नॉट मेंटेन डबल एंट्री बुक कीपिंग, नहीं मेंटेन करते है ना। देयर माइट बी द रीजन लाइक लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, उनको अकाउंटिंग की नॉलेज होती नहीं है। द स्मॉल इज बिजनेस इज वेरी स्मॉल, जब बिजनेस स्मॉल इन साइज, जो बिजनेस छोटे साइज के होते हैं, दे डू नॉट विश द टाइम स्पेंड टाइम और एफर्ट टू मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, है ना। एज सच दे माइट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन ओनली, कितना आया कितना देना है बस ये याद होना चाहिए, कितना लेना और कितना आएगा, ठीक। But at the end of the accounting period, they will want to know the performance of the business position of the businesses. Think of the grocery vendor who sells vegetable on the street or run a small shop. He is expected to learn accounting formally. No, he is looking for and keeping a record of a few items including क्या क्या, कि वो बताओ कि भाई हमने जो सामान खरीदा है, जो हमने पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है साल के अंत में, कितना पैसा हमने सेलिंग करके कमाया, कलेक्ट करा, ठीक है। क्या बिजनेस हमारा जो है, दुकान जो चला रहा है वो उसका रेंट और इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा है, ठीक है। और जो सामान वो उधार पे बेच रहा है तो क्या पैसा वो हमें कस्टमर से आएगा, कैसे आएगा, है ना, ये सब चीजें। और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के,
जैसे कुछ आग लग गई, अकाउंट्स रिकॉर्ड जल गए, है ना। सम एसेंशियल फिगर्स इज अननोन एंड मस्ट बी कैलकुलेटेड बैलेंसिंग फिगर, कुछ चीजें ऐसी है जो पता ही नहीं चल रही, सस्पेंस अकाउंट है तो उसको भी बैलेंसिंग फिगर करके हम निकालेंगे। इसी के लिए क्या किया जाता है, देयर इज नो सच फॉर्मल सिस्टम एज अ सिंगल एंट्री सिस्टम एज अकाउंट ओनली कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग। हाँ, सिंगल एंट्री सिस्टम कभी भी फॉर्मल सिस्टम नहीं माना जाता, बट ये डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करते हुए क्या किया जाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम को मेंटेन किया जाता है। क्लियर। बाकी फीचर्स आपको समझ आ जाएंगे। फीचर में वैसे फीचर्स कम, बुराइयां ज्यादा लिखी हुई हैं, तो वो देख लो जरा। डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं, जैसे इनएक्यूरेट है, अनसाइंटिफिक है, अनसिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है रियल और नॉमिनल का, ठीक है, बस कैश ट्रांजैक्शन और पर्सनल अकाउंट्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। कोई यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, है ना। और प्रॉफिट की एक क्लियर पिक्चर, ट्रू पिक्चर नहीं पता चलती कभी भी क्या है, और पोजीशन भी पता नहीं चलेगी बिजनेस की, क्योंकि प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बन रही। तो दो तीन प्रकार के होते हैं हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम में। एक होता है प्योर, एक होता है सिंपल, क्वासी सिंगल्स, है ना। ये देखो, प्योर, सिंपल एंड क्वासी। तो प्योर सिंगल सिस्टम में क्या करते हैं, प्योर सिंगल एंट्री में क्या करते हैं, हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं। जो सिंगल होता है उसमें हम क्या क्या मेंटेन करते हैं, पर्सनल और कैश बुक मेंटेन करते हैं, ठीक है। और क्वासी हमने लॉ में पढ़ा क्या होता है, रिजेंबल करता है जो हमारा डबल की तरह, है ना। इसमें हम क्या क्या करते हैं, पर्सनल, कैश, सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन करते हैं। क्लियर है। बाकी इसमें अगर आपने प्रॉफिट निकालना हो तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कैपिटल करके निकलता है। क्या निकलता है, मतलब जितना पैसा हमारे पास बच गया था साल के अंत में और लगाया कितना था, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या हमारा प्रॉफिट। देखा जाए तो जनरली भी ऐसे ही देखते हैं हम, है ना। लोकल वेंडर तो ये देखते होंगे। और मेथड ऑफ कैपिटल कंपैरिजन, जैसे हमने प्रॉफिट निकालना है तो हम ऐसी कौन सी एडजस्टमेंट्स करेंगे इसके अंदर कि हमारा प्रॉफिट आ जाए। तो जब हम कैपिटल एट द बिगिनिंग लेते थे फाइनल अकाउंट बनाते टाइम, तो उसमें हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं और ड्राइंग्स को लेस करते हैं। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन अगर दी होगी तो हमने क्या करना होगा, उसको उसमें रिवर्स कर देंगे चीजों को। जहां लेस ड्राइंग्स हो रही थी वहां ऐड ड्राइंग्स हो जाएंगी, जहां लेस नेट प्रॉफिट हो रहा था वहां पे ऐड नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और निकालने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 दी हुई है आपके सामने। राजू डज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ हिज बुक, however he provide the following information। ओपनिंग कैपिटल दी है, क्लोजिंग दी हुई है ना। ड्राइंग्स भी दी हैं और कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर दिया, एडिशनल कैपिटल, है ना। तो क्लोजिंग कैपिटल में हम ये माइनस करेंगे, ठीक है। ड्राइंग्स को क्या करेंगे हम प्लस, कैपिटल एट द बिगिनिंग, ये जो एडिशनल कैपिटल है इसको क्या करेंगे माइनस, और हमने प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ड्राइंग्स ऐड कर ली, उसके बाद हमने लेस एडिशनल कैपिटल कर ली और ओपनिंग कैपिटल कर ली, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो कितना आया, 1750। क्लियर है। अगर आपने इसको लेजर वाले तरीके से करना है तो वो भी कर सकते हो। कैपिटल क्लोजिंग कहाँ आती है हमारी, क्रेडिट साइड, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस कहाँ है इसका आएगा, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में है तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा हमारा, डेबिट में। ड्राइंग्स कहाँ आती है हमारी, डेबिट साइड आएंगी। एडिशनल कैपिटल कहाँ आ गई हमारी, क्रेडिट साइड आ गई। और जो बैलेंसिंग करके आएगा हमारा, ये साइड बड़ी है हमारी, सेम टोटल यहाँ लिखेंगे और इन दोनों को कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 1750 रुपीज, ठीक है। बाकी आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का तो आपने देख लिया, ठीक है। अब आपको फॉर एग्जाम्पल अगर कैपिटल निकालनी है, क्या निकालनी है, कैपिटल, ओपनिंग निकालनी है, क्लोजिंग, दोनों, तो उसके लिए फॉर्मेट रहेगा आपका बैलेंस शीट वाला। सारी एसेट्स वाली आपका बैलेंस, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड। सारी एसेट्स आपको गिवन होंगी, आप लिखोगे यहाँ पे, सारी लाइबिलिटीज को आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। इसका टोटल करोगे, ठीक है, इसका टोटल सेम टोटल, और इनको कर दोगे आप माइनस, तो आपका निकल के आएगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। जैसे बैलेंस कैरी डाउन आता है, फर्क इतना है कि बैलेंस शीट में क्या निकल के आएगा आपके पास, कैपिटल निकल के आएगा। क्लियर है। जैसे इलस्ट्रेशन 2 दी है आपके सामने, राकेश स्टार्टेड हिज बिजनेस
ऑन 1 अप्रैल 2021 उसने इन्वेस्ट की कैपिटल, फ्रेश कैपिटल कितनी उसकी 1 लाख। अच्छा, इन्वेस्टेड कैपिटल 31 मार्च, अच्छा ठीक है, यहां तक इसकी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है हमें, ठीक है। 31 मार्च 2022 ही हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एज पर सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन बाय हिम। उसने कुछ अपना पर्ची पुर्ची पे या कॉपी पे लिख लिया होगा कि ये बैलेंसेस हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। क्या क्या, कैश बैलेंस दिया हुआ है, इन्वेंट्री दी हुई है, रिसीवेबल डेटर्स दिए हैं, मशीन दी है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं आपके सामने, लोन फ्रॉम बैंक दिया हुआ है, ड्राइंग्स दी हुई है ना। तो आप बोल रहे हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के दिखाओ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से, ठीक है। तो ये हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया, इसमें हमारा कैश आ गया, इन्वेंट्री आ गया, सन्ड्री डेटर्स आ गया और मशीन आ गया, लोन फ्रॉम बैंक और सन्ड्री क्रेडिटर भी गिवन थे हमारे पास, ठीक है। क्लियर है बेटा। अब इसमें ड्राइंग्स हमने नहीं लेना, क्योंकि ड्राइंग्स किसका पार्ट है, ड्राइंग से जब हम आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तब लेना होता है, ठीक है। तो हमने इस साइड का टोटल किया तो हमारे पास आया 1,54,000, सेम टोटल यहाँ लिखेंगे और उसमें से 22,000 कर देंगे माइनस ये वाला, तो हमारे पास आ जाएगा 1,32,000 का क्या, क्लोजिंग कैपिटल। जब क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आएगा तो फिर उसमें वही फॉर्मेट हम यूज करेंगे जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए करा, एड ड्राइंग्स 24,000, ये आ गया 156 और ओपनिंग कैपिटल 1 लाख दिया था, और जो प्रॉफिट हमें ड्यूरिंग द ईयर हुआ कितना हुआ 56,000, ठीक है बेटा। अब ये बैलेंस शीट में और इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ना डिफरेंस दिया हुआ है, देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये क्यों बनाया जाता है बेटा, ये सिंगल एंट्री सिस्टम में बनाया जाता है ताकि हम अज्यूम कर सके हमारी कैपिटल क्या है, आई बात समझ, कैपिटल को निकालने के लिए बनाया जाता है। बैलेंस शीट इसलिए बनाई जाती है ताकि हमें पता चल सके, जैसे लिखा इट इज बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, ईच आइटम इन द बैलेंस शीट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द रेलिवेंट सब्सिडरी बुक, लेजर एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बड़ा लंबा सफर तय होता है डबल एंट्री सिस्टम में, जर्नल से सफर शुरू करके हम कहाँ तक जाते हैं, जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडी बुक्स है ना, फिर उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट्स, बैंक रिकंसिलेशन है ना, ये सब चीजें करते करते फिर लास्ट में जाके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस शीट बनती है ना। इसमें लिखा हुआ कैपिटल जो रहती है इसमें जो बैलेंसिंग फिगर रहती है, ठीक है, इसमें कैपिटल ड्राइव की जाती है कैपिटल अकाउंट से, लेजर से निकल कर आती है, किससे निकल कर आती है, लेजर से, ठीक है। ओमिशन, सिंस दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बनाया जाता है, इसलिए इसमें एसेट लायबिलिटी को पता करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी चीज छूट गई हमसे, क्लियर। इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है ओमिशन की, क्योंकि हर चीज को ट्रायल बैलेंस से पहले या ट्रायल बैलेंस के बाद भी ठीक किया जाता है, और इवन कि अगर फाइनल अकाउंट भी गलत बन जाए तब भी ठीक किया जा सकता है ना। वैल्यूएशन किसके ऊपर है, आर्बिट्रेरी मैनर में किया जाता है, देयर विल नो, इसमें कोई मेथड ऑफ वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में बड़े सारे मेथड्स हैं बेटा, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, चेंज इन मेथड, बड़े सारे मेथड्स पढ़कर आए हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इसमें ये है कि कैपिटल एट द बिगिनिंग देखना है, एंड द एंड देखना है और प्रॉफिट देखना है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, क्या देखनी है, जैसे ये एक इलस्ट्रेशन 3 दी हुई आपके सामने, इसमें इन्होंने बोला है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, तो 2 साल दिए हैं, 21 भी दिया और 22 भी दिया, तो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों निकालनी है इसमें, एसेट्स दिए हैं, लायबिलिटीज दी हैं, और नीचे एडजस्टमेंट भी दी हुई है, देखो डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट बिल्डिंग कितना 2.5%, मशीनरी 10% पर एनम, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी प्रोपराइटर की जो मेच्योर हो गई, ठीक है, एंड द अमाउंट 40,000 रिटेन द बिजनेस, उसका जो पैसा है वो उसने कहाँ लगा दिया, एडिशनल कैपिटल हो गया। प्रोपराइटर ने क्या किया, 2,000 रुपया पर मंथ निकाले ड्राइंग्स के लिए, ड्राइंग्स हो गई, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट्स हैं। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हम दोनों का ही एक फॉर्मेट बना लेंगे कंबाइंड, कंसोलिडेटेड, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड में एसेट्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और लायबिलिटीज के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों का टोटल करेंगे, ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर करके क्या निकाल लेंगे यहां से हम, इसका टोटल आएगा एसेट का हमारा 381,200, सेम टोटल यहां पे आया,
और लोन्स और क्रेडिटर को क्या कर लिया माइनस, तो हमारे पास कैपिटल कितनी आ गई 241200। सेम इसका भी करेंगे 590 700 आ गया, और इन दोनों को माइनस करके इसका भी निकल गया क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब इन्होंने सिर्फ कैपिटल के लिए पूछा था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए पूछा था, तो हमने सिर्फ इसलिए कैपिटल निकाली। अगर ये प्रॉफिट बोलते तो हम यहीं पे इसका प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकल सकता है। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो निकल जाएगा। ड्राइंग्स भी हैं तो उसको ऐड कर लेंगे, और एडिशनल कैपिटल भी था तो वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे ना दो क्वेश्चन मार्क भी दिए हुए हैं, दिख रहे हैं। बिल्डिंग नहीं दी हुई गिवन, फर्नीचर नहीं दिया हुआ, तो बड़ा सिंपल है, 1 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगानी है, 50,000 पे डेप्रिसिएशन लगा दो तो क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आ जाता है। तो ये देखो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएगी 2.5% बिल्डिंग पे, तो आ गया 97,500, और इसका आ गया 45,500 रुपये, 10%। ठीक है बेटा, तो दो बैलेंस जो नहीं थे वो भी हमारे बैलेंसिंग फिगर करके नहीं, ये हमने निकाले हैं कैरेट ढूंढ करके। अच्छा, ये इन्होंने बोला है ऊपर वाली एग्जांपल है, इसी का प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। ऊपर वाली एग्जांपल का ही क्या करके दो प्रॉफिट, तो सिंपल है यार, अभी निकाला हमने। क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकाली हमने 440700। ठीक है, उसमें ड्राइंग्स को क्या किया जाता है ऐड, और एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगी लेस, ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगी लेस। तो इन्होंने लेस एडिशनल कैपिटल ली है 40,000, जो इंश्योरेंस क्लेम बेचकर हमें पैसा मिला रिटेन करा। ड्राइंग्स हमने 2000 पर मंथ की थी घर के खर्चे के लिए, 12 से मल्टीप्लाई करके 24,000, और ओपनिंग कैपिटल कितनी थी हमें 241200, तो ये आ गया। और प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 1,83,500। क्लियर है बेटा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन करवाने लगा हूं, ये सब निकल जाएंगे आपसे, ये सब क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन वो है जब हम सिंगल एंट्री से डबल एंट्री को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। बेटा कौन सी इलस्ट्रेशन थी वो, ये वाली है ना, ये वाली थी। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है बहुत इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन 8 लेके चलो। ठीक है, A. Adam G. keeps his books on single entry basis. The analysis of the cash book for the year ended 31st March 2022 is given below. सिंगल एंट्री सिस्टम एडम जी मेंटेन कर रहे हैं, और उसकी हमें कैश बुक उन्होंने पकड़ा दी कि ये लो कैश बुक है, ये पैसा आया और गया। इसमें बैंक बैलेंस ओपनिंग दिया है, सन्ड्री डेटर से पैसा जो रिसीव करना है वो ये है, रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, कैश सेल ये है, कैपिटल ब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर, हमने जो एडिशनल कैपिटल दिया वो ये है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 200, पेमेंट किया सन्ड्री क्रेडिटर को ये, सैलरी दी है 6500, जनरल एक्सपेंसेस कितने दिए 2500, रेंट एंड टैक्सेस कितना दिया 1500, ड्राइंग कितना दिया 3600, कैश परचेज कितना दिया 12,000, बैंक बैलेंस क्लोजिंग दिया हुआ है 64 और कैश दिया 500। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने हमें 2 साल की क्या दे दी बैलेंस शीट की फिगर्स। ठीक है, डेटर्स क्रेडिटर मशीनरी फर्नीचर इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। अब देखो ये सिंगल एंट्री सिस्टम था हमारे पास, अब हमने इससे क्या बनाना है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए ईयर एंडेड 31 मार्च, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड की गई मशीन पे कितनी 10%, और फर्नीचर पे निकाल के दिया, अच्छा फर्नीचर पे भी, मशीनरी एंड फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन है, और 800 लिए गए हैं डाउटफुल डेट्स कि 800 रुपये हमारा डूब जाएगा डेटर से जो पैसा लेना हमने। ठीक है, इन्वेंट्री ओपनिंग और क्लोजिंग दी हुई है,
ठीक है, यहां पे हमें कैश परचेज भी दिया 12,000 ऊपर, ठीक है, तो सिंपल सी बात है। और सेल्स भी दिया हुआ, देखो कैश सेल भी दिया है यहाँ पे 11,000, ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो बन ही जाएगा हमारा। तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया हमने यहाँ पे, बाय सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, और इसका टोटल करके हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। कोई दिक्कत, जो जो चीजें गिवन है वो पुट करते जाओ बस, है ना, तो ट्रेडिंग बन गया हमारा। और जो चीज गिवन नहीं होगी उसके लिए वर्किंग नोट बना लेंगे हम अलग से, क्लियर। फिर हमने बनाना प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी बन सकता है हमारा आराम से, क्योंकि सारे खर्चे गिवन है। ये देखो इधर सैलरीज, उसके बाद आपका जर्नल एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस, ड्राइंग्स तो नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन अभी नीचे दिया उन्होंने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिए हुए हैं। तो ये सारी आइटम्स हमने ले ली यहाँ पे, सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, जर्नल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन इसके ऊपर आ गया, प्रोविजन भी दिया 800 रुपए की, क्लियर। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन यहाँ से आ गया हमारा, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया था, ये देखो 200 रुपए, तो ये 200 रुपए यहाँ से ले लिया हमने, ठीक है। अब इसका किया टोटल, और टोटल में से माइनस करके नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 2830। कोई डाउट, समझ आ गया। इनडायरेक्ट खर्चे निकालकर इनडायरेक्ट इनकम में से माइनस करके जो हमारा नेट प्रॉफिट आया वो भी बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है। अब बैलेंस शीट हमने क्लोजिंग बनानी है, क्या बनानी है, क्लोजिंग। नेट प्रॉफिट निकल चुका है, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट निकालने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्लियर। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है यार, हमें पहले जैसे फॉलो करना है। मशीन दी थी 7500 की, 10% डेप्रिसिएशन 750 माइनस कर ली, एसेट वाली साइड देख रहे हैं पहले हम। फर्नीचर दिया था 1200 का, इस पे डेप्रिसिएशन 10% कितनी आ गई, 120। इन्वेंट्री क्लोजिंग दिए 5700, सन्ड्री डेटर्स दिए थे 17,600, उसमें से प्रोविजन जो बनाए हमने माइनस कर लिए, इन्वेस्टमेंट दिए 5,000 की, ठीक है। कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड दिया हुआ है 6400 और 500, ठीक है। कैश इन हैंड कहाँ गया, ये ऊपर है ना, ये आ गया। उसके बाद जो मेन चीज है करने वाली वो ये है, अब इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, क्या निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेंगे, तो ये उसका आ गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। ये सारी आइटम्स एज इट इज लिखी जो हमने सीखा पीछे, और इससे हमने जब एसेट का टोटल करेंगे आया 34900, 34900, सन्ड्री क्रेडिटर ओपनिंग माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 29100, ठीक है। बस अब आपको पता ही है, अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है हमारे पास तो ऐड क्या करते हैं, एडिशनल। तो एडिशनल कैपिटल कितनी दी थी आपको, 6000 रुपए, ये दी है ना यहाँ पे, ये, ठीक है, ब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद प्रॉफिट निकाला हमने 2830, ये आ गया। लास्ट क्या करते हैं, ड्राइंग्स, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है निकल गया आपके सामने 34300, 330। सन्ड्री क्रेडिटर क्लोजिंग दिया 79, और बैलेंस शीट हो गई बराबर, क्लियर है। अब आपने बनाने लेजर अकाउंट, तो लेजर अकाउंट तो बहुत इजी है बनाने। तो कैपिटल का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आता है, उसमें नेट प्रॉफिट क्या कर लिया हमने, ऐड कर लिया, ड्राइंग्स क्या कर लिया, लेस, जो एडिशनल कैपिटल लगाया था 6000 वो यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस करके हमारे पास आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन 34330। सेल्स का अकाउंट बनाएंगे, तो सेल्स का ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंस कितना आया 62110, कैश सेल कितनी हुई थी 11000 की, और टोटल डेटर्स कितने थे हमारे पास, अच्छा सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में ये आएगा हमारा 62100, कैश सेल हुई हमारी ये, और पैसा डेटर से लेना हमने 51100, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में 62100 ऐसे आएगा हमारे सामने। फिर हमने डेटर्स का अकाउंट बनाया, तो ओपनिंग बैलेंस डेटर का किस साइड आता है, डेबिट साइड, क्रेडिट सेल हुई है ये, ठीक है, और कैश रिसीव हुई थी डेटर से हमारी ये, और बैलेंसिंग फिगर हमारी इसमें क्रेडिट सेल ही निकल रही है 51, ये वाली। अंकुश कोई डाउट बेटा। परचेज, परचेज का सबसे पहले आता है परचेज टू कैश, परचेज टू क्रेडिटर, और टोटल करके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना बैलेंस आ जाएगा 49100।
टोटल क्रेडिटर, वैसे तो हमने ऊपर निकाल ही लिया सब कुछ है, बट ये लेजर बना के दिखाई उन्होंने कि क्या है। तो टोटल क्रेडिटर्स दिए हमें, क्रेडिटर टू कैश, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है, क्रेडिट बैलेंस 50 100, ये ब्रॉड डाउन नहीं है, ये कैरी डाउन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल करके 7900 क्रेडिट परचेज हो जाएगा हमारा 37100, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस था इसका। तो ये हमारा एक सिंगल एंट्री से हमने कैसे डबल एंट्री बनाया, ये उसका सफर था। क्लियर है बेटा? बाकी ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, ये भी अपने मतलब ट्राई करना है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और अगर कोई डाउट आएगा तो बताना मुझे, फिर हम इसके भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। वैसे किया है सुखनूर तूने घर से क्वेश्चन? नहीं, 10वीं की 10th वाली की है? क्यों? इसमें भी हमने क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाई है, और फिर आ गया हमारे लेजर अकाउंट्स, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, और ये वाइंड अप हो जाएगा। हाँ, इसके 3 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो भी आपने सॉल्व करने बिना देखे बिना कुछ किए, ठीक है। और कोई डाउट आएगा बताना, अगर आपको कोई है प्रॉब्लम तो बताओ। 3 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है इसमें, हो जाएंगी कल तक सॉल्व, हो जाएंगी, फिर तभी आगे करवाऊंगा मैं, क्योंकि अब मेजर चैप्टर्स आ गए अब आपके, ठीक है।